रबी फसलों की कटाई का सीज़न शुरू होते ही कृषि विभाग ने किसानों की मेहनत को सुरक्षित रखने के लिए कमर कसी है। गुना ज़िले के उपसंचालक कृषि संजीव शर्मा ने किसान भाइयों से अपील की कि वो अपनी पकी हुई फसलों को आगजनी जैसी घटनाओं से बचाने के लिए ख़ास होशियारी बरतें, विशेष सावधानी रखें। उपसंचालक शर्मा ने किसानों को सलाह दी है कि जिन खेतों के बीच या आसपास बिजली के ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, वहाँ की गेहूं की फसल को सबसे पहले काटें। उन्होंने बताया कि कई बार बिजली के तारों से निकलने वाली चिंगारी के कारण खड़ी फसल में आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिससे भारी नुकसान होता है। कलेक्टर के आदेशों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि ज़िले में हार्वेस्टर संचालकों के लिए स्ट्रॉ रीपर की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। बिना स्ट्रॉ रीपर के हार्वेस्टर चलाना प्रतिबंधित है। अगर कोई संचालक इसका उल्लंघन करता है या नरवाई से भूसा नहीं बनाता तो संबंधित हार्वेस्टर को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वो नरवाई को जलाने के बजाय उसका भूसा बनवाएं और उसे गौशाला में दान करें या अपने पशुओं के लिए स्टोर करें, क्योंकि आने वाले समय में भूसे के अच्छे दाम मिलने की संभावना है। कृषि विभाग ने न केवल किसानों बल्कि राहगीरों से भी सहयोग की अपेक्षा की। उपसंचालक ने अपील की कि सड़क किनारे से निकलने वाले राहगीर बीड़ी सिगरेट पीकर जलती हुई माचिस की तीली या ठूंठ खेतों की ओर न फेंकें। छोटी सी लापरवाही से खेतों में भीषण आग लगती है। इसका सीधा खामियाजा मेहनतकश किसानों को भुगतना पड़ता है। कृषि विभाग ने गुना को नरवाई मुक्त बनाने और इसे गुलाबों का शहर बनाने की दिशा में सभी के सहयोग का आह्वान किया है। गुना जिले के सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं संजीव शर्मा, उप संचालक कृषि, आप सभी से एक विनम्र अपील करना चाहूँगा कि अभी हमारी रबी की फसलों का कटाई का कार्य प्रारंभ हो गया है। तो आप अपने जो गेहूं की फसल है, जहां भी ट्रांसफार्मर है उसके आसपास फसल को पहले ही काट दें, क्योंकि स्पार्क लगने से आगजनी की घटने की संभावना बनी रहती है। इसके साथ ही जो भी हार्वेस्टर संचालक हैं वो भी अपने साथ एक्स्ट्रा रीपर की व्यवस्था करके चलें, क्योंकि उनके लिए एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश से हुआ है कि जो भी हार्वेस्टर संचालक बगैर एक्स्ट्रा रीपर के अपनी हार्वेस्टर का संचालन करेगा या उस खेत की नरवाई से भूसा नहीं बनाएगा तो उसकी हार्वेस्टर को जब्त कर लिया जाएगा। इसीलिए हार्वेस्टर की कटाई के उपरांत सभी हार्वेस्टर संचालक उस खेत की नरवाई का भूसा अवश्य बनाएं। साथ ही किसान भाई भूसा बना करके आपके आसपास की जो पंचायत की गौशाला है उनमें भी भेजने की व्यवस्था करें और अपने लिए स्टोर करके रखें, क्योंकि आने वाले समय में भूसे के रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आप अपने पशुओं के लिए भी रखें और बेचने के हिसाब से भी नरवाई का भूसा बनाएं। साथ ही जो राहगीर रोड के किनारे से निकलते हैं तो वो बीड़ी सिगरेट हमारे किसानों के खेतों की तरफ न फेंकें, उसको बुझाएं वहीं पर, क्योंकि उससे भी आगजनी की घटनाएं बन जाती हैं और हमारे किसानों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। किसी भी प्रकार से सभी किसान भाइयों से विनम्र अपील है कि आप गुना जिले में नरवाई को किस प्रकार से जलाने से रोका जाए, इस प्रकार की भावना बनाएं और इस गुना जो गुलाबों का शहर बनने जा रहा है उसको नरवाई मुक्त भी बनाना है। जय हिंद, जय भारत।